अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाह व तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर हम और आप मिलकर मक्की सरकार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ झूम झूम के दुरूद शरीफ का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामीन कराम, शायर कहता है कि जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। और ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। और एक बात मैं बोल दे रहा हूं कि अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की जा है। अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की जा है। ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये जिक्र महफिल मुस्तफा है। मौजूद सामीन कराम, जैसा कि आप लोगों के सामने आपके खतीब व इमाम ने कहा कि आज की रात नूरो निखत में डूबी हुई रात है। आज की रात मग़फ़िरत की रात है। आज की रात निजात की रात है। वो खुशनसीब बंदा है जो अपनी गुनाहों की बख्शिश रब्बे जुलजलाल की बारगाह में सजदारेज होके रो रो के अपनी गुनाहों को माफी करा लेता है। वो इंसान खुशनसीब है। कल मौत और हयात का ठिकाना नहीं है कि अगले साल लैलतुल बरात मिले या ना मिले। तो आप लोग खुश नसीब है कि आज की रात आप लोगों को मिली है। तो आज की रात गप वो सब इधर उधर की फालतू बात न करके अल्लाह की बारगाह में अल्लाह और उसके रसूल की हम्दो सना करके उसकी इबादत और रियाजत करके अपनी गुनाहों को माफी करा लीजिए। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को जन्नत से तशबीह दी है। आप जितना देर मस्जिद में बैठे हुए हैं आपके नामे आमाल में नेकियां ही नेकियां लिखी जाएगी। आइए मैं आपको बताता चलूं, सहाबाए किराम का मजमा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और अपने जानिसार सहाबियों से फरमा रहे हैं, मेरे जानिसार सहाबियों, जहां जन्नत की क्यारी देखो वहां थोड़ा देर शेयर कर लिया करो। जहां जन्नत की क्यारी देखो वहां थोड़ा देर शेयर कर लिया करो। तो कुछ सहाबाए किराम को समझ में आया और कुछ सहाबाए किराम को समझ में नहीं आया। तो उसी सहाबाए किराम में से एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं
की क्यारी कहते किसको है, जन्नत की क्यारी क्या है? कुर्बान जाओ सामिना के लाल, हलीमा के लगते जिगर, अब्दुल्ला के नूरे नजर फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसार साहबियों सुनो, जहां थोड़े लोग एक मजमा में बैठ के मेरा और रब का जिक्र किया करते हो, जहां मेरा और रब का हमदो सना कर रहे हो, उस महफिल में बैठ जाओ, क्योंकि उस महफिल में बैठने से आपके अगले और पिछले गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा, और उसी को जन्नत की क्यारी कहते हैं। तो मौजूद सामने ने कहा, आप अंदाजा करें, गौर करें कि जहां कुछ लोग बैठ के अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें, अगर उस महफिल में आप बैठ जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी गुनाहों को माफ फरमा देता है। और आज की रात का मिसाल कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि हजारों रात से भी अफजल वाला ये रात है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, मेरे से नहीं, आपके इमाम साहब से सुना होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुजर एक रास्ते से हो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुजर एक रास्ते से हो रहा था, तो उनके हाथ में एक लाठी थी। वो लाठी से एक पत्थर पे मारते हैं। जब उस पत्थर पे वो मारते हैं तो उस पत्थर से एक नूरानी शक्ल का इंसान नमदार होता है, जान जैसे खूबसूरत इंसान नमदार होता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम देखने के बाद पूछते हैं, तुम कौन हो? वो नूरानी शक्ल वाला इंसान कहता है कि मैं आपका उम्मती हूं, मैं आपका उम्मत हूं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पूछते हैं कि इस पत्थर के अंदर तुम कितने साल से हो? तो वो नूरानी शक्ल वाला इंसान जवाब देता है कि मैं इस पत्थर के अंदर 100 साल से अल्लाह की इबादत और रियाजत करता हूं। 100 साल से इस पत्थर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मुझे खाने के लिए रिस्क देता है, पीने के लिए पानी देता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को फख्र महसूस होता है कि मेरे उम्मत में से है, और मेरा उम्मत 100 साल से अल्लाह की इबादत और रियाजत करता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को गुरूर करना था, फख्र महसूस करना था। गैब से आवाज आई, गैब से निदा आई, ऐ ईसा, आपके उम्मत पे फख्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उम्मत मोहम्मदी के लिए 3 रात ऐसी रखी है, अगर उन 3 रातों में अगर वो जाग के अल्लाह की इबादत और रियासत कर लें तो 1000 रात के बराबर उनके नामे आमाल में सवाब मिलेगा। और वो 3 रात क्या रात है? शबे कदर है, लैलतुल बरात है और शबे महराज है। लेकिन चाहे वो शबे बरात हो, चाहे वो शबे महराज हो, या लैलतुल बरात हो, या शबे कदर हो, आज हमारे माशरे में इन रातों को भुला दिया गया है। सिर्फ रस्मन निभाया जा रहा है, सिर्फ रस्मन निभाया जा रहा है। क्योंकि आज मुसलमान जमाने में जो जलील और रुसवाई का सामना कर रहा है, उसके नामाए आमाल का नतीजा है। अभी आपके इमाम साहब ने कहा कि अगर ऐसी जमात 5 वक्त नजर आए
कसम खुदा की किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुसलमानों पे उंगली उठा। आज हम मस्जिद से दूर है, नमाज से दूर है, किताब से दूर है, रोजे से दूर है, हज से दूर है, ज़कात से दूर है। इसलिए दुश्मनाने इस्लाम हम पे हावी है, क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हैं। कुरान जैसी किताब आज हमारे ताकों में रखी हुई है। सिर्फ रमजान का महीना आने से हम तिलावत करते हैं, नहीं तो सालों साल वो ताक में रखा जाता है। तो मुसलमान जमाने में रुस्वा नहीं होगा तो कहां रुस्वा होगा। आज हमारे माशरे में देखो, खास करके मुसलमान माशरे में ये ऐब पाई जाती है। शराब का पीना मुसलमान माशरे में सबसे ज्यादा है। सूद का खाना मुसलमानों के माशरे में सबसे ज्यादा है। गीबत करना, चुगलखोरी करना मुसलमानों के माशरे में सबसे ज्यादा है। माँ बाप की नाफरमानी करना वो मुसलमानों के माशरे में सबसे ज्यादा है। आइए मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की रात इंसान जो भी दुआ मांगेगा उसकी दुआ को अल्लाह कबूल फरमाएगा। लेकिन 3 ऐसे गुनाहगार बंदे हैं जिनकी दुआ रद्द हो जाएगी, कबूल नहीं होगी। जिसकी दुआ कबूल ही नहीं होगी। तो सहाबाए कराम ने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, वो 3 गुनहगार कौन हैं? तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, जो इंसान माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो इंसान सूद खाता है, जो इंसान शराब पीता है। ये 3 गुनहगार बंदे ऐसे हैं, चाहे वो शबे बरात में दुआ करे, चाहे वो शबे बरात में दुआ करे, चाहे वो शबे कदर में दुआ करे, जब तक सच्ची तौबा नहीं कर लेता है, जब तक वो सूद से बाज नहीं आ जाता, माँ बाप की नाफरमानी से अपने आप को जब दूर नहीं रखता है, तब तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। तो मौजूद सामने कराम, आज की ऐसी रात है, मौत और हयात किसी के बस में नहीं है। अगर आप माँ बाप के नाफरमान औलाद हैं तो आज की रात उनके कदमों में गिर के रो रो के उनको राजी कर लें, ताकि वो आपके हक में दुआ करें। अगर माँ बाप आपके हक में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके माँ बाप की दुआ को कबूल फरमा देगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, आप जिंदगी भर नमाज पढ़ें, जिंदगी भर रोजा रखें, जिंदगी भर किताब पढ़ें, जिंदगी भर सबका खैरात करें, अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज हैं तो आपकी इबादत आपके मुंह में मार दी जाएगी। आपका नमाज, आपका रोजा, आपका हज, आपका ज़कात, आपका सब कुछ आपके मुंह में मार दिया जाएगा। हम तो गुनहगार बंदे हैं, दिन में न जाने कितने झूठ बोलते हैं, न जाने किसकी किसकी चुगलखोरी करते हैं। कसम खुदा की कुर्बान जाओ उस सहाबी रसूल पर, वो ऐसे सहाबी जो 5 वक्त अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करते थे। नज़ा का वक्त है, जिस्म से रूह परवाज नहीं कर रही है, तकलीफों में मुब्तला है, सहाबाए किराम को समझ में नहीं आ रहा है कि सहाबी रसूल उनके जिस्म से रूह परवाज नहीं कर रही है। आखिर बात क्या है, मामला क्या है? जब सहाबाए किराम जमा हुए, जमा होने के बाद नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देते हैं,
कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अलकमा है तो उनके जिस्म से रूह परवास नहीं कर रही है, आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, आप चलिए हजरत अलकमा को देख लीजिए। कसम खुदा की कुर्बान जो आमिना के लाल पे, जब साहबाए कराम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी तो अल्लाह के रसूल फौरन समझ गए, साहबाए कराम को हुक्म दिया कि अलकमा की मां जिंदा है। तो साहबाए कराम ने कहा ना, उनको बुला के लाओ। उनकी वालिदा मोहतरमा को बुलाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछा, अलकमा की मां बताओ, सच सच बताओ, क्या तुम अलकमा से नाराज हो? उन्होंने कहा जी मैं नाराज हूं। गौर से सुनिएगा, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा नाराज क्यों हो? वो बूढ़ी मां जवाब देती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे से ज्यादा वो अपनी बीवी को तरजीह दे रहा था, इसलिए मैं नाराज हूं। समझ में आया कि मेरे से ज्यादा वो अपनी बीवी को तरजीह दे रहा था, इसलिए मैं नाराज हूं। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा मां अलकमा को माफ कर दो। मां कहती है नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया है, साहबियों सुनो, लकड़ी इकट्ठा करो, लकड़ी इकट्ठा करने के बाद मुझे इत्तला करो और उस लकड़ी पे आग लगा दो और उस आग पे अलकमा को लगा दो, उस आग में अलकमा को जला दो। कसम खुदा की इतना सुनना था, हजरत अलकमा की मां के आंख से आंसू जारी हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मेरे औलाद को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मैं उसे माफ, आप गवाह हो रहे हैं, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। कसम खुदा की किताबों में आता है, हदीसों में आता है, तारीख में आता है, जब उनकी मां उन्हें माफ कर दी तो फौरन उनके जबान से कलमा-ए तैयबा जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप इससे अंदाजा करें, जो साहबिए रसूल पांचों वक्त नबी के पीछे नमाज अदा करते थे और उनके जिस्म से रूह परवास नहीं कर रही है, सिर्फ मां की एक नाराजगी की वजह से। और आज हम जवानी के जोश में, जवानी के ताकत में न जाने माँ बाप को क्या क्या नहीं कह देते हैं, क्या क्या नहीं बक देते हैं, तो हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा मामला क्या होगा कल क़यामत के दिन, जबकि कुरान कहता है वह बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, भलाई करो, न उन्हें झिड़को, न उन्हें बिल्को, न उन्हें कुछ कहो, उन्हें उफ तक न कहो। कुरान कह रहा है अपने माँ बाप को न झिड़को, न बिल्को, न उनके साथ चिल्लाओ, न उनके साथ जोर से बात करो। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अनजाने में, जानने में, न जाने हमसे बहुत सारी गलतियां हो गई है, गुनाह हो गई है। आज की रात लैलतुल बरात की रात है, क्योंकि हदीसों में आता है आसमानी दुनिया से फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं, आसमान से फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं और ये सदा देते हैं, आवाज देते हैं कि है कोई ऐसा बंदा जो अपनी गुनाहों से तौबा कर ले, है कोई ऐसा बंदा जो रिस्क का मारा हुआ है, रिस्क की तलाश करे, उसे रिस्क मिलेगा। आज की रात ऐसी रात है, जो मांगोगे अल्लाह की बारगाह से आपको मिलेगा। तो इसीलिए आज की रात इबादत और रियाजत में गुजारें, अल्लाह की हम्द और सना में गुजारें। अगर किसी के साथ आप बुरा बर्ताव किए हैं
उनसे आप माफी मांग रहे हैं। जाते जाते इतना कहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजर बसर करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अला बिज़िक्रिल्लाह व तत्मइन्नुल कुलूब।